हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फोर्थ जो कि एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसके सेकंड क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है द सम ऑफ द थर्ड एंड द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सम है थर्ड और सेवेंथ टर्म का वो 6 है और उनका प्रोडक्ट जो है वो 8 है। कह रहा है फर्स्ट 16 टर्म्स का सम फाइंड करिए। ठीक है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड टर्म क्या होता है एपी में? एपी में जो थर्ड टर्म होता है वो होता है A3। ठीक है, फिर क्वेश्चन बोला है सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म जो होता है वो A7 होता है। कह रहा है दोनों का जो सम है वो 6 के इक्वल है। ठीक है, तो मैं दोनों का सम करूँगा और इसको इक्वल कर दूंगा 6 के। तो क्वेश्चन में ये बोला था कि थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का जो सम है वो 6 के इक्वल है। और क्वेश्चन में एक बात और बोला था कि प्रोडक्ट जो है इन दोनों का यानी A3 और A7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। A3 और A7 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। A3 मतलब क्या होता है? A3 मतलब होता है A प्लस 2D, मैंने आपको बताया है, प्लस A7 मतलब क्या होता है A प्लस 6D। ठीक है, एक कम लिखते हैं, मतलब अगर यहाँ पे 3 रहेगा तो 2D लिखेंगे, 7 रहेगा तो 6D लिखेंगे। A मतलब फर्स्ट टर्म होता है, D मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, मैंने आपको बार बार बताया है। तो ये जो है वो 6 के इक्वल था, तो A और A को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 2A आ जाएगा, प्लस 2D और 6D को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8D आ जाएगा, इक्वल्स टू 6। दोनों के बीच में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? A प्लस 4D बचेगा, कॉमन लेना तो आता ही होगा, इक्वल्स टू 6। ये जब 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो हमें मिलेगा A प्लस 4D इक्वल्स टू 6/2। 6/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? A प्लस 4D इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब इस 4D वाले भैया को इस साइड लेके आ जाएंगे तो माइनस में चले जाएंगे, तो A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3 माइनस 4D। तो हमें A की वैल्यू मिल गई है 3 माइनस 4D। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई था, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से प्लस पता नहीं कैसे लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई था। क्वेश्चन में बोला है ना कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 8 है, यानी A3 और A7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। मैंने गलती से प्लस लगा दिया था। A3 की वैल्यू क्या है? A3 की वैल्यू है A प्लस 2D, ब्रैकेट में लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई का साइन लगा के। A7 की वैल्यू क्या है? A प्लस 6D इक्वल्स टू 8। अब देखिए हमें A की वैल्यू तो पता है ना, A की वैल्यू है 3 माइनस 4D, तो सिंपली यहाँ पे A की जगह 3 माइनस 4D रख देंगे और क्या। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर A की जगह हमें रखना है 3 माइनस 4D। ठीक है, फिर प्लस 2D था, मल्टीप्लाई बाई, वापस A की जगह 3 माइनस 4D रख देंगे। ठीक है, फिर क्या है? प्लस 6D है इक्वल्स टू 8। थोड़ा सा माइनस प्लस कर लेंगे तो 3 माइनस 4D और प्लस 2D मिलके क्या हो जाएगा? माइनस 2D, मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4D और प्लस 6D मिलके 2D हो जाएंगे। अरे भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 2D आएगा ना, इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे A माइनस बी लिखा है और यहाँ पे A प्लस बी लिखा है। A माइनस बी A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? A माइनस बी और A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? पिछले साल आपने पढ़ा होगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मतलब हमें 3 का स्क्वायर करना होगा माइनस फिर क्या है? B का स्क्वायर, यानी सेकंड वाले यानी 2D का स्क्वायर करना होगा, 2D का स्क्वायर। ठीक है, ये 2D है इज इक्वल्स टू 8। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 2D का स्क्वायर क्या होता है बताइए? 2D का स्क्वायर क्या होगा? 4D स्क्वायर होगा, इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब ये जो 9 है उस साइड जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो हमें मिलेगा माइनस 4D स्क्वायर इक्वल्स टू 8 माइनस 9। 8 माइनस 9 का मतलब क्या आएगा? -1 आएगा, तो माइनस 4D स्क्वायर इक्वल्स टू -1। माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमें मिलेगा 4D स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये जो 4 है उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो हमें मिलेगा D स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, क्या मिलेगा हमें? D स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। अब ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √1/4। अब जब रूट आता है तो आगे प्लस माइनस साथ में लेकर आ जाता है, तो √1/4 की वैल्यू क्या होगी? 1 में से तो ऊपर 1 बाहर आ जाएगा, 4 में से नीचे 2 बाहर आ जाएगा, तो D की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगा 1/2 और एक आएगा -1/2। ठीक है, तो पहले काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और फटाफट ये और ये चीज़ें नोट कर लीजिए।
अब देखिए हमें ए की भी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए की वैल्यू क्या थी, 3 - 4d थी, और डी की दो वैल्यू आई हैं, एक बार 1/2 आया, एक बार -1/2 आया। ठीक है, तो अगर मैं एक बार डी की वैल्यू 1/2 लूँ तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू होगी 3 - 4d, तो जाएगा 3 - 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा तो ये आएगा 1। ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, जब आप डी की वैल्यू 1/2 लेंगे तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब एक बार डी की वैल्यू -1/2 लेते हैं, डी की वैल्यू क्या लेंगे, बार -1/2, तो उस केस में ए की वैल्यू क्या आएगी, 3 - 4d, मतलब 3 - 4 मल्टीप्लाई बाई -1/2, तो ये 2 से तो 2 बार में कट जाएगा, लेकिन -2 और -1 मिलकर +2 हो जाएंगे, तो 3 + 2 यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप डी की वैल्यू 1/2 लेंगे तो ए की वैल्यू 1 आएगी, और जब डी की वैल्यू -1/2 लेंगे तो ए की वैल्यू 5 आएगी। तो इन सारे इन्फॉर्मेशन को यहीं पे किनारे लिख लेते हैं कि जब डी की वैल्यू 1/2 ले रहे हैं तो ए की वैल्यू 1 आ रही है, और डी की वैल्यू जब -1/2 ले रहे हैं तो ए की वैल्यू 5 आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, पहले इन सारी चीज़ों को मिटा दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। देखिए हमें जो है 16 टर्म को जोड़ना था, 16 टर्म्स को जोड़ना था, तो n की वैल्यू तो 16 हो जाएगी, ये तो चेंज नहीं होगा। और Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n - 1d होता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि d की वैल्यू तो अलग अलग आ रही है, तो एक बार d की वैल्यू पहले 1/2 रखेंगे। ठीक है, तो पहले d की वैल्यू 1/2 रखेंगे, तो जाएगा s, n की जगह 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा s 16 इक्वल्स टू, इस n की जगह भी 16 रखेंगे, 16 रखेंगे, 16/2 हो जाएगा। देखिए जब d की वैल्यू आपने 1/2 ले रहे हैं तो a की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, तो यहाँ 2a है और यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो 2a का मतलब हो जाएगा दुगुना यानी 2 हो जाएगा, प्लस n - 1 मतलब n की वैल्यू 16 थी, 16 थी, तो n - 1 मतलब 15 हो जाएगा, और d की वैल्यू मैंने क्या चूज़ की थी, 1/2। ठीक है, तो ये जाएगा 16/2, ब्रैकेट के अंदर 2 + 15/2। अब ये ब्रैकेट के अंदर तो जोड़ ही लेंगे, आप इतना तो कर ही सकते हैं, तो ये 16/2 इंटू 19/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि इन दोनों को आप ऐड नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे, मुझे पता है। तो 2 से ये 8 बार में कट हो जाएगा, 2 से ये 4 बार में कट हो जाएगा, 19 4 जा क्या होता है, 76 होता है। तो 16 टर्म का जो सम है वो 76 आएगा, लेकिन कब, जब आप डी की वैल्यू 1 लेंगे और ए की वैल्यू 1 लेंगे। अब एक बार सेम चीज़ हम लोग डी की वैल्यू -1/2 और ए की वैल्यू 5 के लिए कैलकुलेट करेंगे, सेम चीज़, कोई ज़्यादा फर्क थोड़ी ना आएगा, अभी भी यह 16 जाएगा, 16/2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2a था और a की वैल्यू 5 है, जब d की वैल्यू -1/2 है, तो अगर a की वैल्यू 5 है तो 2a की वैल्यू 10 होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस n - 1 मतलब तो अभी भी 15 ही रहेगा, तो हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई -1/2। ठीक है, तो हो जाएगा 16/2, 10 - 15/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और अंदर जब सॉल्व कर लेंगे माइनस तो कर ही लेंगे तो 5/2 आएगा, फिर से ये 2 और 2 मिलके ये से 4 बार में कट कर देंगे, 5 4 जा 20 आ जाएगा। तो एक बार जो सम है वो 76 आएगा और एक बार जो सम है वो 20 आएगा, दो दो सम आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।